जिंदगी में बड़ा तभी कुछ कर पाओगे जब अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर ध्यान लगाओगे। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। हे गाइस, गुड थिंकिंग हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। हमारी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने लाती है। आपने शायद अपने किसी एग्जाम में भी ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप हो जाएगा कि एटीट्यूड से एग्जाम में जाते हैं तो बहुत कठिन से कठिन सवाल भी सॉल्व हो जाते हैं, और जब उधेड़बुन में जाते हैं तो आने वाला सवाल भी नहीं हो पाता है। ऑथर ने इस बुक में थिंकिंग के इम्पोर्टेंस को बताया है। एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, सोचना बहुत मेहनत का काम है, इसलिए इसे कुछ ही लोग कर पाते हैं। अगर आप भी एक बेटर थिंकर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सोचने की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। हम जब भी कोई भी चीज सुनते या पढ़ते हैं तो वहां से हमारे सोचने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो एक गुड थिंकर बनने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होगा उन सब चीजों को छोड़ना जो हमें सोचने से रोकती है, और उन सब चीजों को एडॉप्ट करना जो आपको कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करती है। जैसे रीड बुक, लिसन पॉडकास्ट, या उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो गुड थिंकर्स है। अगर आप एक अच्छे थिंकर बनना चाहते हैं तो इस प्रोसेस में आपको खुद को कॉन्शियस रखना होगा, ये जानने के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली कई सारे ख्याली पुलाव चल रहे होते हैं। वी नीड टू अवेयर ऑफ देम, क्योंकि वो हमारी सोच को बनाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। अभी हमने ये जाना कि कैसे सोचें। अब हम एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं और ये जानेंगे कि कहाँ सोचें। आपने अक्सर ये बात फील की होगी कि हम मोटिवेट होने के लिए काफी सारे सेमिनार्स में जाते हैं, लेक्चर्स ज्वाइन करते हैं। उस टाइम पे हम काफी ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं, लेकिन घर आकर सब भूल जाते हैं। ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, या कहें कि सबके साथ होता है। तो इसके लिए हमें एक प्लेस डिसाइड करनी है जहां हम अपने आइडियाज को बढ़ा सकते हैं, अपने थॉट्स को शेप दे सकते हैं। हमारे दिमाग में दिन भर में न जाने कितने थॉट्स आते हैं, कितने अच्छे थॉट्स आते हैं, और वो सब एक थॉट ही रह जाते हैं क्योंकि हम उन्हें लिखते नहीं हैं। इसलिए ना ही हम उसे शेप दे पाते हैं, और हमारी इमेजिनेशन में तो थॉट दूर दूर तक नहीं आ पाती। एसआई हाइकव का कहना था कि किसी भी बात को लिखना उसे और डीपली सोचना है। आप कोई भी बात तब तक क्लियर नहीं समझ सकते जब तक आप उसे एक बार लिख ना लें। ये बात शायद आप में से कुछ लोगों ने महसूस भी की हो। जब आप किसी भी प्लेस में बैठ के अपने थॉट्स को शेप देते हैं तो आपको अपने पोटेंशियल के बारे में भी पता चलता है और आप अपने बारे में भी जानने लगते हैं। एक गुड थिंकर बनने का मतलब है स्किल्स को डेवलप करना। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कोई पीएचडी स्कॉलर हो, अमीर हो या गरीब हो, या कोई हेल्थ डिसेबिलिटी हो। ये मैटर नहीं करता कि आपकी सिचुएशन क्या है। बस बात यह है कि गुड थिंकर बनना है, और इसके लिए आपको डेली इसी प्रोसेस में जुटा रहना हो। कल्टीवेट बिग पिक्चर थिंकिंग। किसी भी बात को अगर हम ब्रॉडली सोचने की कोशिश करेंगे तो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख सकेंगे। ये एक तरीका है अपने कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ एफिशिएंटली वर्क करने का। ब्रॉडली सोचने से हम एक टीम का हिस्सा बन पाते हैं, टीम वर्क को प्रमोट कर पाते हैं। और ब्रॉडली सोचने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को एक्सपैंड करना होगा, इतना फ्लेक्सिबल बनाना होगा कि हम हर एक सिचुएशन से सीखने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग अपने खराब हालातों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उसी में कंफर्ट नजर आता है। ब्रॉडली सोचने के लिए आप अपने आप को परमिशन दें कुछ नया सोचने का, नई आदतों को कल्टीवेट करने का। ऑथर का कहना है कि अगर आप फोकस थिंकिंग नहीं कर सकते हैं तो चाहे आप कितनी कोशिश कर लें, ब्रॉड थिंकिंग को डेवलप नहीं कर सकेंगे। नोवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस ने कहा था, ही डिड ईच थिंग एज इफ ही डिड नथिंग एल्स। इफेक्टिवली पढ़ा गया 2 घंटा बिना किसी ध्यान के पढ़े गए 12 घंटे से कहीं ज्यादा होता है। किसी भी बात को समझने के लिए, आइडियाज को शेप देने के लिए
आपको अपने आप को फोकस रखना है। अब हम फोकस थिंकिंग कैसे लाएं, इसके लिए भी कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज। कभी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम उन चैप्टर्स पर फोकस करते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फोकस रहने की तरफ सबसे पहला स्टेप है अपनी प्रायोरिटीज को जानना। और आप 80/20 रूल यूज कर सकते हैं, यानी 80% टाइम उन चीजों में बिताना जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और 20% जहां आपकी कम जरूरत है। सेकेंड, डेवलप योर ड्रीम्स। आप क्या बनना चाहते हैं या फ्यूचर में क्या चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएं कि किन किन रास्तों से और कैसे आप अपने ड्रीम को पा सकते हैं। इन सबको इस तरह बनाएं कि इसका एक ब्लूप्रिंट हमेशा आपके माइंड में रहे, जो कि आपको हर टाइम फोकस रहने में हेल्प करेगा। अब फोकस को लंबे समय तक बनाए रखने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जिस टाइम पर आप अपने किसी थॉट को शेप दे रहे हो, कोशिश करें कि वहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल ना हो। मेक टाइम फॉर फोकस थिंकिंग। दिन में से कोई ऐसा टाइम जरूर निकालें जिस टाइम पर आप कुछ नया सोच सके। ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। कोई सुबह अच्छा सोचता है तो किसी का दिमाग शाम के टाइम ज्यादा फोकस्ड रहता है। जिस भी थॉट पर या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स या उससे रिलेटेड किसी भी चीज को अपने पास रखें। और फाइनली, क्वेश्चन योर प्रोग्रेस। आपने क्या प्रोग्रेस की, डेली ये सवाल आप अपने आप से करें कि क्या आप अपने गोल के कुछ नजदीक पहुंच पाए, या क्या आज आप कुछ फोकस थिंकिंग कर पाए। क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग एक वे है, एक आर्ट है, चीजों को तोड़ मरोड़ कर एक नए और करेक्ट वे में एक्सप्रेस करने का। क्रिएटिव थिंकिंग एक पैटर्न में काम करती है। थिंक, कलेक्ट, क्रिएट, करेक्ट एंड कनेक्ट। यानी कि अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो उस थॉट को शेप देने के लिए उससे रिलेटेड मटेरियल को कलेक्ट करना शुरू करें, और कौन से आइडिया इस थॉट को कुछ ग्रेट बना सकते हैं ये सोचें। आइडिया में कौन से बदलाव हो सकते हैं ये सोच के उसे रिफाइन करें, और फाइनली उस आइडिया को उसकी प्लेस में पहुंचाएं। अब पॉइंट इज, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करें। सबसे पहले अपने दिमाग में से एक बात निकाल दें कि आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो क्रिएटिव ना हो। तो इसके लिए रिमूव क्रिएटिविटी किलर्स। सबसे पहले अपने आसपास से उन लोगों को हटाएं, यानी उनकी बातें ना सुने जो आपकी किसी भी बात पर कहते हो, नहीं ये तेरे बस का नहीं है, ऐसा तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। आस्क राइट क्वेश्चंस। अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए सवाल पूछना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉम हर्शीफील्ड ने कहा है, इफ यू डोंट आस्क व्हाई दिस ऑफन इनफ, समवन विल आस्क व्हाई यू। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। Most people spend more time planning their summer vacation than planning their lives. काफी सारे लोग अपने एक दिन को शेड्यूल करते हैं, कुछ हफ्तों को। ऑथर का कहना है कि वो हर महीने की शुरुआत में आधा दिन अपने नेक्स्ट 40 डेज को शेड्यूल करने में लगाते हैं, 30 के बजाय 40। इसलिए क्योंकि अगर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो तो मैं सरप्राइज ना हो जाऊं और चीजें स्मूथली चलती रहें। ऑथर का कहना है, अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हुए किसी काम को करेंगे तो यह आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। स्पेनिश नोवेलिस्ट मिगेल दे दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, और बात उतनी का जिन तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।